उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं, जो कि दिल्ली के दौरे पर हैं और आज उसका तीसरा दिन है। आज उम्मीदवार राष्ट्रपति पद की एनडीए की द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं और इसमें सीएम धामी भी शामिल होंगे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। कल सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और आज जो नामांकन की प्रक्रिया होगी द्रौपदी मुर्मू की, उसमें वे शामिल होंगे, उस दौरान मौजूद रहेंगे। जहां भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सभी पहुंच चुके हैं दिल्ली और इसी बाबत सीएम धामी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और आज का जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और आज वे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और अविनाश हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अविनाश, बताएं कि कब से ये शुरू हो जाएगी नामांकन की प्रक्रिया? देखिए, अगर बात करें 12:30 बजे कमरा नंबर 29 में संसद भवन में ये नामांकन होना है। उसके लिए तमाम तरह जो मुख्यमंत्री है वो अब धीरे धीरे करके संसद भवन में पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 बजे उत्तराखंड सदन से निकलकर संसद भवन जाएंगे और वहां नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। अगर इसके बाद बात करें तो उनकी मुलाकात जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से होनी है, जहां पे उत्तराखंड की कई सारी बात परियोजनाओं को लेकर बातचीत होगी। फिर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होनी है। ये मुलाकात शिष्टाचार भी रहेगी और इसके साथ साथ आगे के कार्यों के लिए मार्गदर्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चंपावत में चुनाव जीतकर आए हैं तो गृह मंत्री का आशीर्वाद देंगे और जो तमाम सारी परियोजनाएं उत्तराखंड में उसको लेकर के भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल। और अविनाश, जो ये हम देख रहे हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि भाजपा नई नई प्रथाओं को जन्म देती है। राष्ट्रपति उम्मीदवार का नामांकन और उसमें इतने सीएम का मौजूद रहना दिल्ली में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनकी मौजूदगी क्या संदेश देती है? देखिए, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है उसने ये आदेश दिया कि जितने भी तमाम सारे मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर ये एक प्रदर्शन करें, शक्ति प्रदर्शन करें कि जिस तरीके से भाजपा के इतने सारे मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू का नामांकन होना है और अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो वो भी भाजपा के पक्ष में है। तो लिहाजा भाजपा ये एक अपना प्रदर्शन करना चाहती है, शक्ति प्रदर्शन, कि उसके पास तमाम तरीके से वोट है और इसीलिए वो अपने तमाम जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू, उनका जीतना तय है और इसी वजह से तमाम तरह सीएम को दिल्ली बुलाया गया है। बिल्कुल, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए अविनाश। फिलहाल तो दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम धामी। कल जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, दोनों के बीच उत्तराखंड के विकास समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के कई मुद्दों पर मंथन किया। वहीं सीएम धामी ने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती उत्तराखंड के मंत्री चंदन रामदास का भी हाल जाना था। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, कल का दिन कैसा बीता सीएम धामी का दिल्ली में, ये आप समझ पाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की और बाद में मेदांता अस्पताल जाकर उन्होंने मंत्री चंदन रामदास का हाल भी जाना। बता दें कि जब बजट सत्र चल रहा था तब चंदन रामदास की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और अब वे अस्पताल में भर्ती हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। एसडीसी इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, चूँकि उत्तराखंड के अंदर स्थित है, उसमें 75% और 25% के आधार पर जो अंशधारिता होती है, उन सब अंशधारिता का उत्तराखंड के अंदर स्थित होने के कारण से उत्तराखंड को मिलना चाहिए। मैंने अनुरोध किया है कि भारत सरकार के स्तर पर इस पर फैसला होना चाहिए। साथ ही जीएसटी देश के अंदर लागू होने के बाद उत्तराखंड राज्य को अभी तक जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 5,000 करोड़ रुपया लगभग भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में मिलता था। मैंने अनुरोध किया है कि इसको आगे निरंतर जारी रखा जाए, जिससे कि उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक विकास को इससे बल मिले। 300 से ज़्यादा फार्मा कंपनियाँ उत्तराखंड के अंदर काम करती हैं, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून में। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना के लिए भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। कुमाऊं मंडल में मानस माला खंड, मानस मंदिर माला मिशन को शुरू करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि दूर दूर तक जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में सुविधाएं, आने जाने की सुविधाएं, अवस्थापना सुविधाएं, उन सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, इसके लिए भी अनुरोध किया है। और पिथौरागढ़ जो कि सीमांत क्षेत्र है, जो हमारा भौगोलिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उस स्थान पर हवाई सेवाएं जल्द से जल्द शुरू हों। हालांकि निविदाएं उसकी आ गई हैं। जो अलकनंदा नदी है उस पर
बावला नंद प्रयाग 300 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है, उस पर चूँकि पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगी हुई थी, बाद में 10 परियोजनाओं को वहाँ पर स्वीकृति प्रदान हुई है कि 10 योजनाएं आगे चल सकती हैं। उन 10 योजनाओं में से एक परियोजना है बावला नंद प्रयाग परियोजना, जो 300 मेगावाट की बनने वाली परियोजना है। उसको जल शक्ति मंत्रालय के स्तर से क्लियरेंस मिल गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।